आपने सुपर मीटियोर इसलिए लेके रखी है कि आपको ले जाना है, मनाली जाना है या बहुत लंबे लंबे टूर करने हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप मॉडिफिकेशन पे मत जाओ। इस तरह की फुल ओवरऑल मॉडिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ हाईवे के लिए रह जाती है, 90% दिखावे के लिए रह जाती है, प्रैक्टिकल यूज़ कम है इस पर। लो जी अपना बम्बू गार्ड रेडी हो चुका है 650 से। क्या लग रही है भाई साहब, ये भाई साहब इतना भारी हो चुका है ना कि इसको हिलाने के लिए भी ना कम से कम 2 हफ्ते की प्रैक्टिस चाहिए। क्या क्या हुआ इस पे सब कुछ डिस्कस करूंगा मैं। ओवरऑल आपको ये चीज करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए वो भी बात करूंगा। 360 इसका व्यू चेक कर लो, सुपर मीटियोर 650 तो लग ही नहीं रही, कुछ और ही बन गया है। रिएक्शन बहुत अच्छे आए हैं पब्लिक के, लेकिन सिर्फ रिएक्शन के लिए चाहिए आपको या प्रैक्टिकल चाहिए, दोनों में बहुत डिफरेंस है। काम की बात करूं तो ये सारा का सारा काम भाई साहब अल्केमिस्ट बाइकिंग सॉल्यूशन वालों ने किया है। पारस भाई नाम है उनका, जिन्होंने ये सारा काम किया है। बाइक मेरे को ऑलमोस्ट उन्होंने 2 से 3 हफ्ते के बीच में रेडी करके दे दी थी। यहाँ से भेजी थी मैंने, बाई ट्रेन भेजी थी और वहाँ से रेडी होकर मेरे पास आ गई थी ये बाइक। स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले, आपको ये करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। इस बाइक पे मैंने डलहौजी कर लिया, अभी तक धर्मशाला गया था, और बाकी लोकल, क्योंकि हम पठानकोट में है, हिमाचल जम्मू बहुत पास में है, तो बहुत सी डेस्टिनेशन ऐसी है जो बहुत से बंदे घूमने आते हैं यहाँ पे, और हमारे लिए ये बिल्कुल लोकल है। तो मैंने काफ़ी जगह पे इसको चलाया है, और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आप 650 ले रहे हो और आपका पर्पस है टूर करना, तो भाई साहब इतनी हैवी मॉडिफिकेशन मत करो। पहले बात करते हैं कि हमने इस पे करवाया क्या क्या है। भाई साहब फ्रंट की बात करूं तो फ्रंट में बैट विंग आ गई है, फॉग लाइट ऑक्सिलरी लाइट का सेटअप आ गया, ये इंडिकेटर आ गए हैं, दोनों एक ही लाइन में अलाइंड है, और ये सिर्फ और सिर्फ इनके पास ही मिलता है जिसमें दोनों एक ही जगह पे अलाइन। क्वालिटी वाइज बात करूँ तो क्वालिटी अच्छी है, ऑलमोस्ट यहीं पे खड़ा रहता है ओपन, रस्ट का मेरे को इशू आया नहीं। ऑलमोस्ट डेढ़ महीना तो हो गया इसको बने हुए। यहाँ पे बात करूँ तो भाई साहब लोअर फेयरिंग लगी हुई है विद स्पीकर JBL के लगे हुए हैं यहाँ पे, और ये वाटरप्रूफ नहीं होते भाई साहब, पहले बता दूं। हाँ, थोड़ा बहुत वाटर को ये मतलब रेजिस्ट कर देते हैं आप, लेकिन इसको बचा के रखना पड़ता है। फ्रंट फेयरिंग पे मैंने काफ़ी कुछ करवाया है, विंड फ्लो के लिए लगवा लिया मैंने। एक तो लुक वाइज भी अच्छा लगता है, बट इसका प्रैक्टिकल यूज़ भी है। यहाँ पे इंडिकेटर लाइट्स वगैरह हैं, नीचे फॉग लाइट भी हमने लगवाई है। ये ब्लाइंड स्पॉट मिरर, 2 स्पीकर यहाँ पे आगे, एक स्क्रीन आगे, मैं ऑन करके दिखाता हूँ आपको। मेरे को इसका भी कोई फ़ायदा नहीं लग रहा, इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। इसका फ़ायदा है फॉग लाइट परमानेंट ऑन रहती है भाई साहब, उसका स्विच मैं और दबाता हूँ, पता नहीं स्विच ख़राब है या उन्होंने रखी परमानेंट ऑन है, तो इसकी जो फॉग लाइट है ना वो परमानेंट ऑन रहती है। तो वो मेरे को एक चीज़ इसकी ठीक करनी है, एक स्विच लगवाना है यहाँ पे, ये वाला स्विच है इसका, इससे लाइट तो चेंज हो जाती है। मैं इसको ऐसे दबाऊँगा, ऐसे प्रेस करूँगा तो लाइट तो इसकी चेंज हो जाएगी, ये देखो। मेरे को इसको बंद करना है तो वो बंद नहीं होती भाई साहब, तो इसका मेरे को एक सोल्यूशन करवाना है। और ये स्विचेस वगैरह हैं हमारी फॉग लाइट के, और DRL के स्विचेस हैं। ये पहले वाला स्विच हम DRL के लिए, ये फॉग लाइट के लिए, इधर ये एम्प के लिए और स्पीकर के लिए, जो कि मैं चलाता नहीं हूँ स्पीकर। अब बात करूँ पीछे सीट की, तो ये सीट मैंने बनवाई है रमेश लाइनिंग वर्क से। सीट अच्छी है, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि ये डिज़ाइन से ज़्यादा आप ना इस पर प्लेन रखो, क्योंकि ये ना हैं लॉन्ग राइड पे, तो आप इतना कंफर्टेबल नहीं रहते। टॉप बॉक्स है, इसकी बात करूं तो टॉप बॉक्स तो आजकल बहुत फेमस है, ये करोड़ बाग से आराम से मिलता है। पैनियर की बात करूं तो पैनियर मेरे ओरिजिनल लगे हुए थे, वो मैंने निकलवा के अभी ये वाले लगवाए हैं। देखने में अच्छे लगते हैं, बट क्वालिटी वाइज चाहिए तो मेरे को जो रॉयल एनफील्ड के ओरिजिनल है वो ज़्यादा सुपीरियर लगे। एक और चीज़ जो मैंने फील किया ना कि इस बाइक में जो सबसे नेगेटिव पॉइंट क्या है वो ये है, वो तो ऑब्वियसली होगा भी होगा, आपको भी समझ में आ जाएगा। वो ये है कि जब भी इसको राइड के लिए लेके जाओ आप, 4-5 घंटे 6 घंटे इसको चलाओगे, तो आपको आके इसके नट बोल्ट चेक करने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ ढीला हो ही जाता है। आपको स्क्रू ड्राइवर का सेट पूरा का पूरा अपने साथ रखना पड़ेगा, ताकि जब भी आप इसको राइड पे जाओ तो कहीं आपको लगे कि कुछ ढीला हो रहा, आवाज़ आ जाती है हल्की सी, वो थोड़ा सा ना खटखट की आवाज़ आपको फील हो जाएगी। मोस्टली मेरे को 2-3 बार इसका लेग गार्ड ढीला हुआ, तो वो लेग गार्ड की आवाज़ मेरे को फील हो जाती है। एक बार इसका फ्रंट मड गार्ड जो था वो इसका थोड़ा आवाज़ कर रहा था, तो वो फिर मैंने सही किया। तो ये छोटी मोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ओवरऑल देखूं तो जिनको शौक़ है उनके लिए तो ठीक है, बट जिनको राइड करनी है वो स्टॉक के साथ जा सकते हैं। आप मैक्सिमम से मैक्सिमम सीट मॉडिफाई करवा लो, पैनियर टूनियर जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उनके साथ जा सकते हैं। हैंडल ज़रूर मस्ट है भाई साहब, और कुछ करो ना करो। सो ये बाइक का ये रिव्यू है मेरा। अब इस पर मेरे पास कैमरे वापस से आ चुके हैं, तो मैं इस पर टूर करूँगा, टूर्स की वीडियोज़ आपके साथ शेयर करूँगा। ऐसी ऐसी जगह पे लेके जाएंगे इसको, पे आपको भी देखने में मज़ा आएगा, और बाइक भी प्रॉपर हम टेस्ट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।